नमस्ते बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएससी स्टार्टर में। 12th क्लास में आज हम मिसलेनियस करने जा रहे हैं 3rd चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर पहला, आपको बोला गया है कि ए आई प्लस बी ए की पावर एन, ए एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए, ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं। आपको इसे चैप्टर नंबर जो 4 था 11th में मैथमेटिकल इंडक्शन, उससे प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी, ये क्वेश्चन भी उतार दिया है। हम प्रूव करेंगे रिजल्ट को बाय यूजिंग द पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या पुट करते थे, एन इक्वल टू 1। ठीक है, पुटिंग एन इक्वल टू 1। ठीक है, एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ 1 पुट कर देंगे। ठीक है, अब 1 की मल्टीप्लाई किसी में करो 1 ही आएगा। चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये क्या आ गया, ए आई प्लस बी ए इजिकल टू, ये भी ए आई आ गया। अब ए की पावर 0 हो जाएगी, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 बी ए आ गया। देखो एल एच एस बराबर आर एच एस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। अब उसके बाद हम क्या करते थे, के एज्यूम कर लेते थे। ठीक है, पी के इज आल्सो ट्रू, वी एज्यूम पी के इज आल्सो, इसके आगे लिख लो, इज आल्सो ट्रू। ठीक है, अगर हमने इसको ट्रू एज्यूम कर लिया तो फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे डाल लो, ए आई प्लस बी ए, यहाँ जो एन एस, ये क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, के। जहाँ एन है वहाँ के लिख देंगे, जहाँ जहाँ एन है वहाँ के लिख देना। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आ गया। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, हम प्रूव करते थे के प्लस 1। ठीक है, के प्लस 1 प्रूव करते थे, हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो इसको हम मिटो देते हैं। उसके बाद हम क्या पुट करेंगे, के प्लस 1, तो पी के प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे टू प्रूव पी के प्लस 1, 1 मिनट मार्क को चेंज कर लो, पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। तो पी के प्लस 1 पुट कर दो, के प्लस 1 जहाँ एन है वहाँ पे आप के प्लस 1 पुट कर दोगे। अब देखो यहाँ पे के प्लस, वहाँ पे जो एन दिया होगा एन माइनस 1 ऐसे है ना, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ एन है वहाँ पे आप क्या लिख दोगे, के प्लस 1 लिखोगे, और जब माइनस 1 तो कट गया तो खाली क्या बचा, ए की पावर के बचा। तो मैं यहाँ पर खाली ए की पावर के लिख देता हूँ और बी ए। ठीक है, जहाँ जहाँ एन था वहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, के प्लस 1 पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम LHS को ले लेंगे, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, ये हमें लेकर आना है। LHS को ले लिया हमने, ए आई प्लस बी ए के प्लस 1 ले लिया। ठीक है, अब जब पावर सेम होती है तो हम उसको ऐड करते हैं, है ना। तो अब इससे हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, रिवर्स फॉर्मूला लगा दिया। याद करो, जब बेस से मतलब पावर ऐड होती है, हमने इसको वैसे कर लिया, इस के को अलग, इस 1 के साथ इसको अलग कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं कि ये चीज़ भूल जाते हैं, इसको ब्रेक करना है। अब उसके बाद ये पूरी वैल्यू सेम ये वाली है ना, ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना, पुट करते थे ना, अगर आपको रिमाइंड हो, ये पूरी चीज़ पुट कर दो, ए के आई। और एक बात और सुनो, यहाँ जो ए की वैल्यू में क्वेश्चन में दे रखी है ना, और आई की वैल्यू में पता होती है, अभी मत पुट करना, लास्ट में पुट करना, ताकि क्लियर हो जाए। बच्चे पहले पुट कर देते तो फिर कंफ्यूजन हो जाती, फिर समझ नहीं पाते, इसलिए पहले मत करना। ठीक है, अब इन दोनों के मल्टीप्लाई कर लो,
क्या कर लो, मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो। अब आई का स्क्वायर करोगे तो वो आई रहता है, इसलिए आपको आई ही लिखना है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, क्या हो गया, के प्लस 1, आई ही लिखो खाली, ओके। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ठीक है, ए के आई और बी। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, देखो ये के माइनस 1 है ना, और ये ए है, तो जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है, और जब पावर ऐड होगी तो एक से कट जाएगा तो एक ही बार के बचेगी, तो क्या हो गई, ए हमने सीधा के लिख लिया, आई, ठीक है, बी और ए, इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दी। अब इसकी मल्टीप्लाई जो है इसमें करो, एक मिनट शायद बोर्ड लिया, इसमें मल्टीप्लाई करो, ये आ गया के माइनस 1, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हमने करी के ए के माइनस 1। अब बी कितना है, ये देखो बी का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ए का स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हमारा ए का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद हमारा ये ए के माइनस 1 है, ए के प्लस 1, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, देखो ये चीज़ सेम आ रही है ना। उसके बाद ये ए के प्लस आई बी ए और के ए के आई बी ए हमें दे रखा है। अब ये जो स्क्वायर वाला है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये ए का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, ए का स्क्वायर। अब ए के स्क्वायर को पहले रफ में सॉल्व करके देख लो, ए का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ए, है ना, ए मल्टीप्लाई ए होता है। तो ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, हमें दे रखी थी 0 0 1 0 1 0। अब मल्टीप्लाई करो इसकी, मल्टीप्लाई करना तब तक सबको आएगा, रो इनटू कॉलम, रो की मल्टीप्लाई इसमें करो, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, 0 0 0 आ गया, रो की इसमें करी 0, ये भी 0 हो गया, इसमें करी ये भी 0 हो गया, और इसमें करी 0, तो पूरा 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है, हमने माइंड में कर लिया इसको। और अब फटाफट देखो, ये सेम उतार दिया, ये भी हमने सेम उतार दिया, और ये भी हमने सेम ही उतार दिया। अब ये ए का स्क्वायर क्या था, 0 0 की इस पूरे मल्टीप्लाई क्या हो गई, 0, ठीक है। अब एक स्टेप आप अपने आप लिख लेना, 0 को मल्टीप्लाई करके दिखा देना, नहीं भी दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्योंकि ए का स्क्वायर बराबर 0 था। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा आएगा, क्योंकि हमें जो चीज़ लानी है वो ऐसे ही बनेगी। फटाफट देखो, कॉमन ले लो जल्दी से, दोनों में क्या कॉमन है, एक ही के कॉमन है, और दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है। बचा क्या इसमें, इसमें बचा 1, इसमें क्या बचा के, तो बाहर क्या आ गया, ए की पावर के, बी और ए, ठीक है। और आई आप लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। तो इस तरह मैंने भी आई नहीं लिखा, क्योंकि हमें जिस तरह का क्वेश्चन लाना है, क्योंकि आई की किसी मल्टीप्लाई करो 1 नहीं होता, जैसे 1 की मल्टीप्लाई करो टी हमारा आ गया। अब इसको सीधा करके आप ऐसे लिख देना, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम बढ़ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये दोबारा से देख लेना, अच्छे से समझ लेना। ये मैथमेटिकल इंडक्शन की तरह करना था, ये कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का देखो थोड़ा सा पार्ट बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप इसे खुद ही कर सकते हो। ए की पावर n, पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, पूरा बता दूंगा, फिर फालतू में टाइम वेस्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। हमें ए की पावर n ये दे रखा है, ठीक है। तो इससे भी हम कैसे करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे,
1 पुट करेंगे। अब देखो 1 पुट करोगे तो 1 में से 1 का 0, तो यहाँ किसी की पावर 0 होते तो वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 हमारा आ रहा है। ठीक है, हमारा क्या आ रहा है 1 1 1 1 आ रहा है। उसके बाद हम क्या पुट करेंगे, तो क्या पुट करेंगे के पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे के। ठीक है, फिर क्या पुट करोगे के पुट करोगे, और जब आप के पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 3k - 1 3k - 1। ठीक है, 3k - 1 ऐसे 3k - 1 3k - 1, ये एज्यूम कर ले कि दोनों बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या पुट करेंगे k+1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे k+1, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करना, जब k+1 पुट करोगे आप n की जगह k+1 लिखोगे तो k आएगा, तो क्या बचेगा k। मैंने 4 बार लिख दिया। ठीक है, ठीक है, अब हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना तो LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे LHS ले लेंगे। ठीक है, हम LHS ले लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमने 1 पुट किया था तो यहाँ हमें a की वैल्यू दे रखी थी ना क्वेश्चन में, देखना, क्योंकि इधर वाला भी 1 1 आया, सारा 1 1 1 आ गया था, और a की वैल्यू भी हमें क्या दे रखी थी 1 1 1 1 1 1 क्वेश्चन में दे रखी थी, तो दोनों बराबर आ गए थे, एक बराबर प्रूव हो गया था। अब हमने n की जगह फिर k रखा, तो हमने एज्यूम कर लिया क्या होगा ट्रू होगा। फिर हमने k+1 प्रूव करना तो LHS ले लेंगे। क्या लेंगे LHS। जब आप LHS लोगे तो आप LHS ले रहे हो तो क्या है k+1 है, तो इस k+1 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, जब बेस से मतलब पावर जुड़ जाती है। अब a k की वैल्यू क्या थी, अभी हमने जो a k एज्यूम करा तो उसकी वैल्यू क्या थी, जल्दी बताओ क्या वैल्यू थी उसकी, 3 की पावर k - 1, 3 की पावर k - 1, 3 की पावर k - 1, है ना। और अब मुझे बताओ a की वैल्यू क्या है। अब मल्टीप्लाई करने पर हमारा RHS आना चाहिए। अब आप देखो रो इनटू क्या होता है कॉलम, खाली मैं एक पार्ट करूंगा इसका, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें होगी, इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें होगी, इस वाले की इसमें होगी। ये नहीं कि इसकी मल्टीप्लाई तीनों में हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद तीनों को ऐड कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो सेम ही आएगा, यहाँ पर भी वही आएगा, यहाँ पर भी वही आएगा। अभी मैंने खाली पहले वाले का पार्ट करा, उसके इसकी अब दूसरे में करेंगे तो सेम आएगा, है ना। मैं खाली एक रो कर रहा हूँ। अब इसकी इसमें करेंगे तो सेम यही आएगा, ऐसे इसका 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 सेम आएगा। ठीक है, इसका तीनों का सेम आएगा। अब ध्यान से देखो, अगले स्टेप में देखो, जब आप तीनों क्या है सेम है तो 1 2 3, जैसे x + x क्या होता है 3x होता है ना, x 3x होता है, ऐसे 1 2 3 कितने हो गए 3 हो गए। ये चीज बच्चे समझ नहीं पाते कैसे आया, ये ध्यान रखना। एक जैसे x 3x होता है, उसी प्रकार 1 2 3 ये 3 हो गए। अब जब इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 लगा लिया, जब बेस से मतलब पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, और क्या आ गया 3 के आ गया। ठीक है, जिस तरीके से मैंने 1 का कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सभी का करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर k। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया RHS आ जाएगा। क्या आ जाएगा RHS। ठीक है, थोड़ा जल्दी में समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं पहला पार्ट बता चुका था और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ये नहीं आया तो दोबारा बोल देना, मैं दोबारा बिल्कुल फिर आराम से करवा दूँगा। कुछ भी बच्चों इसमें ज़्यादा खास नहीं है, एक बार दोबारा से वीडियो देखोगे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 पुट करना है, फिर आपको k पुट करना है, उसके बाद आपको k+1 पुट करना है। जो मेन बात मुझे लगती थी मैंने इसमें बता दी। अब तीसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, होमवर्क समझ लो, जो मर्जी समझ लो। ठीक है, उसके बाद अब आ जाओ 4th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4th पे आ जाओ। 4th में बोला ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो प्रूव करके दिखाओ कि ए बी और बी का जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ध्यान सुनो,
हमें क्या दे रखा है, ए सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि उसका ट्रांसपोज बराबर होता है। और बी भी क्या है, बी भी क्या है, सिमेट्रिक है। तो हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस जो बी ए है इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमें ये प्रूव करना है ये स्क्यू सिमेट्रिक्स होगी। तो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि जैसे अगर ए है तो उसका माइनस ए आना चाहिए, है ना। अगर ए ट्रांसपोज है तो उसका माइनस ए आना चाहिए, या ए माइनस, समझ गए ना, ज़्यादा नहीं। ए बी, अब हमें दे रखा है ए बी माइनस का बी ए, ये चीज़ दे रखी है। अब इसने बोला है कि इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करो, तो हमने क्या करा, इसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगा दिया। ठीक है, अब जब हम इस ट्रांसपोज को हटाएंगे तो क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, पुरानी वीडियो में भी मैंने इसको समझा रखा है, कोई क्वेश्चन था ऑप्शन वाला। अब ये जब इस ट्रांसपोज को अलग करेंगे तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। ये भी फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे प्रॉपर्टीज, ये चीज़ है, ये भी अलग हो जाएगा। अब बताओ बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी, और ए की ए। बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, ये बी का ए भी हो जाएगा ना, ठीक है ना। ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए सी बी। अब यहाँ पे शुरू में क्या था, ए बी माइनस बी ए था, क्या था, ए बी माइनस बी ए, और यहाँ बी ए माइनस ए बी आ रहा है। अगर सेम करना है तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इसको बाद में इसको पहले लिख लेंगे। तो ये क्या आ गया हमारा, यहाँ कर देते हैं माइनस माइनस, ये ए बी को पहले लिख लिया और बी ए को बाद में लिख लिया। देखो इसका आंसर ये आ रहा है, माइनस लेने पर सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हैंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि अगर किसी ट्रांसपोज का माइनस आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो स्क्यू है। अगर सेम आ जाता है तो वो सिर्फ सिमेट्रिक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ जाते हैं। पांचवें क्वेश्चन में इसने बोला है कि शो करके दिखाओ कि बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी अकॉर्डिंग टू ए। ए पे डिपेंड करेगा। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो हमने पहला केस ले लिया, केस फर्स्ट, वी assume A is symmetric। कह रहा अगर A सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पूरा लिख लेना। अब हमें तो अगर A सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, A ट्रांसपोज इक्वल टू A हुआ। अब इसको प्रूव करना है। हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे, जब ये मल्टीप्लाई में होता है तो क्या होगा, ये आगे हो जाएगा। ठीक है, और ये पीछे हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो जाता है, उसके बाद ये ट्रांसपोज फिर आगे हो जाएगा और ये पीछे हो जाएगा, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम हो जाता है। ठीक है, अब ये बताओ ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। क्या दे रखी है, ए दे रखी है। लिखोगे क्योंकि ए ट्रांसपोज बराबर ए है। अब देखो दोनों सेम आ रहे हैं, अंदर वाली के लिए पूरी सेम आ रही है, तो लिखोगे हैंस इट इज सिमेट्रिक्स। इट इज सिमेट्रिक्स व्हेन ए इज सिमेट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक्स होगा। ठीक है, अब उसने बोला है कि अगर ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा तो प्रूव करके दिखाओ कि ये भी स्क्यू होगा। तो केस सेकंड पे आ जाओ। तो वी अज्यूम ए इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। अब हमने ए को स्क्यू मान लिया। अगर हम ए को स्क्यू मान लेंगे, अब ये केस सेकंड है, अगर ए को स्क्यू मानेंगे तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ए के बराबर होगा। अब ये माइनस ए के बराबर है तो अब इसके बाद सेम वैसे ही करेंगे ट्रांसपोज। जब हम इसके ट्रांसपोज को खोलेंगे तो मल्टीप्लाई वाली चीज आगे आ जाएगी और वो पीछे चली जाएगी।
ठीक है। और जब इसको खोलेंगे तो ये भी आगे पीछे हो जाएगा और ये b का क्या होगा, b आएगा। अब a की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस दे रखी है, क्या दे रखी है, माइनस। तो इसके आगे माइनस लग गया, तो देखो माइनस आ रहा है, पूरी वैल्यू सेम है और इसके आगे माइनस आ रहा है, तो हैंस प्रूव्ड इट इज स्क्यू सिमेट्रिक व्हेन a इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक लिख लेना, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। क्लियर होगा पांचवा क्वेश्चन। अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा बहुत इजी है। उसने बोला है कि इसकी ये 0 2y z x y माइनस z x माइनस का y और z हमें ये दे रखा है बच्चों। तो ये कह रहा है x y z की वैल्यू निकालिए, x y और z की वैल्यू निकालिए अगर A ट्रांसपोज बराबर A I होता हो तो बस आपको क्या करना, पहले A का ट्रांसपोज निकालो। और ट्रांसपोज निकालने का तरीका क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दो, रो कॉलम बन गई, ये वाली रो कॉलम बन गई, ये वाली रो कॉलम बन गई, ठीक है। रो पूरी कॉलम में बन गई, रो कॉलम में बन गई, रो कॉलम में बन गई। अब क्या करना, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 0 2y z x y माइनस का z x माइनस का y z, ठीक है। एक मिनट, पहले ट्रांसपोज वाला लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन देगा वैसे करना होता है। और दूसरा कौन सा है, ये है इक्वल टू आई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, अगर वो 3 into 3 की होगी तो 1 0 0, ठीक है। और 0 1 0 0 0 1। अब इसको क्या करना, रो इंटू कॉलम करना है। आपको क्या करना है, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करनी है। 0 की मल्टीप्लाई 0 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, x का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस पूरे की मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दी। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स वाई, इस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एक्स वाई, ठीक है। इस हमने क्या करा, पहले एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करी, हमारा ये आ गया, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन दोबारा से देख लूँ, ठीक है। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, ये 0 की मल्टीप्लाई करी 0 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करी माइनस का एक्स जेड, इसकी मल्टीप्लाई करी प्लस का एक्स जेड, ठीक है। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई करो 0 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो क्या हो गया, वाई एक्स, इसकी मल्टीप्लाई करो क्या हो गया, माइनस का वाई एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 2y का क्या हो गया, 4y का स्क्वायर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो y का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करो माइनस का y का स्क्वायर हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो क्या आ गया, 2yz, इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का yz, इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का yz, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, z की से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, z की से मल्टीप्लाई करो माइनस का zx हो गया, z की से मल्टीप्लाई करो zx हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इस z की इसमें करो 2yz हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस का yz हो गया, तो जेड वाई लिख लो, इसमें करो माइनस माइनस प्लस, एक मिनट ये, हाँ ये माइनस ही रहेगा, माइनस का yz, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करो जेड का स्क्वायर हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करो प्लस का जेड स्क्वायर हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करो प्लस का जेड स्क्वायर हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करी, इसमें मल्टीप्लाई करी और इसमें मल्टीप्लाई करी, इक्वल टू में सेम उतार देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अभी ये मैं मिटो देता हूँ। अब देखो x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो गया,
जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, जीरो जीरो, ये भी जीरो बन गया। अब ये 4y है, ठीक है, और कितना हो गया 5y, ठीक है, 5y हो गया। और एक मिनट, ये देखो इसमें मल्टीप्लाई में करी थी 2 दूनी 4y, इसमें करी y का स्क्वायर, इसमें करा y का हो गया, तो 4 5 6 हो गया, कितना हो गया 6। तो ये कितना आ गया 0, 6y का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, 2 प्लस के तो माइनस कर दो। उसके बाद इसमें देखो ये हो गया 0, इसमें देखो ये हमने कर दिया 0 हो गया, और ये कितना हो गया 3 हो गया z का स्क्वायर। इजिकल टू में क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसके बाद हम क्या करते थे कंपेयरिंग, है ना। अब कंपेयरिंग कर दो, कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये लिखना जरूरी होता है। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1/2, x इक्वल टू कितना आ गया 1/√2 प्लस माइनस। ऐसे इसमें करो 6y का स्क्वायर इक्वल टू 1, y का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1/6, तो y की वैल्यू कितना 1/6 रूट में। ऐसे z का करो 3z का स्क्वायर इक्वल टू 1, z का स्क्वायर इक्वल टू कितना का 1/3, z इक्वल टू कितना का 1/3 रूट में प्लस माइनस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको 5वां क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था, छठा भी समझ में आ गया। अब आते 7वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वें क्वेश्चन में इसने बोला है आपको वैल्यू निकालनी है x की। अगर 1 2 1 दे रखा है, 1 2 0 2 0 1 1 0 2 और 0 2 x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता रो इनटू कॉलम किया जाता है, ठीक है, रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अब फटाफट रो इनटू कॉलम की मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करो 1 2 जा 2, ये हो गया 0, इसमें करो 0, इसमें मल्टीप्लाई करो 0, इसमें करो 2, इसमें करो 2, ठीक है, 1 0, इसमें 2 1 2 2 1 2, ये हमने पहले कर लिया। अब हमने इसकी सब में मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब वो नीचे कोई बचा नहीं, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो आपको चेक करना है कि आपने ये मल्टीप्लाई सही करी है या नहीं करी है, कुछ और नीचे एलिमेंट बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। देखो 1 2 3 कितनी रो है, 1 रो है, कॉलम कितना है 3 है, और यहाँ पे कितने हैं, ये तो 3 × 3 है ना। अब देखो क्या मल्टीप्लाई हो सकती है, और 1 × कितना आ रहा है 3, तो यानी कि 1 रो होगी 3 कॉलम होंगे, 1 रो 3 कॉलम, इसका मतलब हमने सही करा है, ठीक है। ये आप जांच कर सकते हो खुद ही। 0 2 x, ठीक है। कई बार बच्चे कहते हैं नीचे क्यों नहीं आ रहा, जिसको कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रो की इसमें मल्टीप्लाई करती हमारा आ गया। अब फटाफट इसको सॉल्व करो, कितना आ गया, ये हो गया 6, ये हो गया 2 और ये हो गया 4, और ये कितना है 0 2 x। अब फटाफट मल्टीप्लाई करो 6 0 0 2 2 जा 4 और 4x, ठीक है, खाली एक ही बनेगा। इक्वल टू में क्या 0, तो प्लस का 4x जाके माइनस का x 4 हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1 सीधा लिखते, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने आपको 7वां क्वेश्चन भी करवा दिया, ठीक है। 8वां क्वेश्चन पुराने एक्सरसाइज की तरह ही है। तो अब 8वां क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है, आपको खुद करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन भी आपको जो कि मैंने मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन भी करवाया था, छठे की तरह 7वें की तरह उसी की तरह करना है। तो ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। 10th क्वेश्चन भी आप होमवर्क में करना, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम वाला है, और अगर नहीं आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। ट्राई आपको खुद करना है कि देखो आपको कितना कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन पे आ जाओ। 11वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए उतना कम है इसके बारे में। मैंने अभी तक किसी क्वेश्चन को इतना इम्पोर्टेंट नहीं कहा जितना इस क्वेश्चन को कह रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो अच्छे से करना, ध्यान समझना। अब देखो बच्चों, इसने बोला एक मैट्रिक्स को आपको फाइंड करना है जो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये ला दो।
अब इस मैट्रिक्स की वैल्यू में कितने एलिमेंट होंगे ये पता लगाने के लिए ही ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे। ये मैट्रिक्स है एक्स, मैट्रिक्स बोला है इसने, ठीक है। इसने एक्स कोई वो नहीं बोला कि वैल्यू कोई एलिमेंट, पूरी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स पता ना किसे कहते हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब हमें कैसे पता है कि कितने एलिमेंट होंगे इसमें। तो ये चीज़ ही इस क्वेश्चन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बना देती है। अब एक्स में कितने एलिमेंट होंगे और कितनी उसके अंदर होंगे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एलिमेंट है इसके अंदर। रो कितनी है, सबसे पहले रो देखते हैं, 1 2 रो है और कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, ठीक है। और ये कितने, इसमें कितनी रो है बच्चों, 1 2 रो है, कॉलम कितने 1 2 3। अब बच्चों इसने बोला है ना कि ये एम है ये एन है, इसकी मल्टीप्लाई तभी तो पॉसिबल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है तभी तो ये लिखा है। अब आपको पता है मल्टीप्लाई कब हो सकती है, मल्टीप्लाई तब हो सकती है जब ये दोनों सेम हो, हाँ या ना। मल्टीप्लाई तब हो सकती है ना जब पहले वाले की तो दूसरे वाले कॉलम के बराबर हो, यानी कि n बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आता है बच्चों, ये आता है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आता है, ये आता है। और ये 3 दे रखा है, बचा क्या 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस तरीके से हमें m भी 2 है और n भी 2 है। निकालने का तरीका दोबारा से वीडियो को सुन के पता लग जाएगा, मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से इस जो x हमारी मैट्रिक्स है उसमें 4 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। हमें एक स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में सीधा लिखेंगे x हैज 4 एलिमेंट, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट। अब इस x की जगह पुट कर देंगे a b c d, हमने 4 एलिमेंट को आप कुछ भी मान लो, a b c d मान लो, p q r s मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है और कंपेयरिंग करना है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, a की करा a, इसमें करा क्या आ गया 4b। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, ठीक है, आ गया 2a, ठीक है, 2a प्लस 5b। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, क्या आ गया 3a प्लस 6b। इसकी मल्टीप्लाई करो c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d। ये पहले वाली मैट्रिक्स, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, क्योंकि इसके एक को तो एलिमेंट सेम ही होंगे, है ना। 6 है तो उसमें भी 6 होंगे और यहाँ ये इक्वल है तो हर एलिमेंट भी बराबर होगा। तो अब आपको इसको क्या करना है, कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करके सोल्व कर लेना। 2 इक्वेशन बनेगी, एलिमिनेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, वो आपके ऊपर है। तो a प्लस 4b इक्वल टू 7 आ गया और 2a प्लस 5b इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू -8। अब इनको सोल्व करना तुम्हारा काम है, ऐसे इसको इसके साथ करके COD की निकाल लेना, ये आपको खुद करना है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन जितने भी बचे हैं आपको खुद होमवर्क में करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।